तो दोस्तों बंद को हम इंग्लिश में लॉक कहते हैं। तो बंद की जो प्रक्रिया है इसमें हम अपनी प्राणवायु को अपने शरीर के अंदर लॉक करते हैं, अपने शरीर के अंदर बंद करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि बंद हम क्यों करते हैं और इसके क्या लाभ हैं। तो जो प्राणायाम है उसको अगर आप बंद के साथ करते हैं तो आपको उसके और ज्यादा लाभ मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल मिश्रा और स्वागत है आपका विन मूव्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बंद के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, बंद। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये बंद क्या है। जिन लोगों ने प्राणायाम किया है उन लोगों को शायद बंद के बारे में पता होगा, या फिर जिन लोगों ने मेरी पिछली और वीडियो देखी है तो उनको पता होगा कि बंद क्या है। हमने ये वीडियो बनाने का निश्चय इसीलिए किया है कि जिससे कि हम आप लोगों को बंद के बारे में बता सकें। तो दोस्तों बंद को हम इंग्लिश में लॉक कहते हैं। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, तो बंद की जो प्रक्रिया है इसमें हम अपनी प्राणवायु को अपने शरीर के अंदर लॉक करते हैं, अपने शरीर के अंदर बंद करते हैं, इसलिए हम इसको बंद बोलते हैं। तो जो प्राणायाम है उसको अगर आप बंद के साथ करते हैं तो आपको उसके और ज्यादा लाभ मिलते हैं। तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बंद लगाने की प्रक्रिया नहीं बताई है, बट प्राणायाम की प्रक्रिया बताई है। उसमें आपको यह भी बताया है कि आपको जो प्राणायाम है वो बंद के साथ भी करने हैं। तो यहाँ आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जालंधर बंद के बारे में। तो आप किसी भी प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं उस समय आप जालंधर बंद के साथ अगर उस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपको उसके और भी ज्यादा लाभ मिलेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि बंद हम क्यों करते हैं और इसके क्या लाभ हैं। तो पहले जानते हैं कि बंद क्यों करते हैं। तो दोस्तों जब हम बंद लगाते हैं तो हमारे शरीर में 3 तरीके के बंद लगते हैं। पहला होता है हमारा जालंधर बंद, जिसको कि हम नेक लॉक बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा उद्यान बंद, जिसको कि हम एब्डोमेन लॉक बोलते हैं। तीसरा होता है हमारा मूल बंद, जिसको कि हम रूट लॉक भी बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पहला बंद, जो कि है जालंधर बंद। तो इस वीडियो में हम आपको जालंधर बंद के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों बंद लगाने से क्या होता है कि हम लोगों को समय मिलता है अपनी प्राणवायु को अपने शरीर के अंदर संचालित करने का। हम अपनी रेगुलर प्रोसेस में क्या करते हैं कि श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, बट क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जो श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है इसके बीच में एक छोटा सा पॉज आता है, और ऐसे ही श्वास छोड़ना और श्वास लेना इस बीच में भी एक पॉज आता है जहां पर कि हमारा हल्का सा बंद लगता है। तो चलिए जानते हैं जालंधर बंद के लाभों के बारे में। तो दोस्तों जालंधर बंद लगाने से आपको नेक से रिलेटेड जो भी समस्या है, जैसे कि कुछ लोगों को गले में खराश बहुत ज्यादा होती है, कुछ लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है, यानी कि जो थायराइड ग्रंथि है वो हमारे नेक पर यानी कि हमारे गले में ही होती है। तो अगर आपको अपना थायराइड कंट्रोल करना है तो जालंधर बंद लगाकर भी आप अपने थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। जालंधर बंद लगाने से हमारा विशुद्धि चक्र, जिसका कि स्थान हमारे गले पर है, वो भी एक्टिवेट होता है जालंधर बंद लगाने से। अगर आप लोगों को शरीर में क्रैम्प आते हैं, आप लोगों को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है आपको, तो अगर आप जालंधर बंद का अभ्यास कर सकते हैं तो आप इन सब चीजों पर कंट्रोल पा सकते हैं। आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। जब प्राणवायु आपके शरीर में अच्छे तरीके से संचालित होती है तो आपके पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा का प्रवाह होता है, क्योंकि हम जब श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं तो हम अपने शरीर को समय नहीं देते हैं कि जो हमने श्वास ली है, जो प्राणवायु हमारे शरीर के अंदर गई है, उसको हम अपने पूरे शरीर के पास पहुंचा पाएं, क्योंकि हमारे सारे ही शरीर को वायु चाहिए होती है। बिना वायु के, बिना प्राण के हमारे शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करेगा अच्छे तरीके। तो दोस्तों ये थे लाभ जालंधर बंद लगाने के। अब हम जानते हैं कि जालंधर बंद लगाने की सही प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा जालंधर बंद किस तरीके से लगाना है। तो जालंधर बंद जो हम लगाते हैं वो श्वास लेने के बाद लगाते हैं, जिसको कि हम अंतः कुंभक बोलते हैं। तो जो बंद लगाने की प्रक्रिया है वो 2 तरीके से होती है। श्वास लेने के बाद भी हम कर सकते हैं और श्वास छोड़ने के बाद भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ जालंधर बंद में हम श्वास लेने के बाद ही जालंधर बंद को लगाते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी श्वास को पूरे तरीके से बाहर छोड़ देना है, और श्वास को पूरे तरीके से बाहर छोड़ने के बाद फिर आपको गहरी श्वास लेनी है। तो गहरी श्वास लेते हुए आपको जो है थोरेसिक ब्रीथिंग करनी है।
अगर आपको थोरेसिक ब्रीथिंग के बारे में नहीं पता है तो आप हमारा ये जो वीडियो है पिछला हमने डाला था श्वास लेने के सही तरीके के बारे में, इसमें हमने आपको थोरेसिक ब्रीथिंग के बारे में बताया है, तो यहां जाकर आप थोरेसिक ब्रीथिंग को देख सकते हैं। तो हमको श्वास लेने के बाद थोरेसिक ब्रीथिंग करनी है, यानी कि हमें अपने लंग्स को ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड करना है, ऊपर की तरफ खींचना है और हमारा पेट जो है वो अंदर की तरफ जाएगा पूरी श्वास लेने के बाद। उसके बाद आपको पूरी श्वास भरने के बाद आपको अपने गले को लॉक कर लेना है। जालंधर बंद में अपने गले को लॉक करते हैं तो हमें पूरे तरीके से अपने गले के बीच में जो गैप है उसको मिला लेना है, अच्छी तरीके से लॉक कर लेना है, जिससे कि श्वास आपके शरीर से बाहर ना आए। तो पूरे तरीके से श्वास लेने के बाद हमने अपने गले को लॉक किया। उसके बाद अपने हाथ से प्राण मुद्रा लेकर, प्राण मुद्रा लेने के बाद यानी कि आपको अपने दाएं हाथ से प्राण मुद्रा लेनी है, बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में आप अपने घुटने पर रखेंगे। अब आपको अपने प्राण मुद्रा में अपने अंगूठे और बाद वाली 2 उंगलियों से अपनी नाक को बंद करना है। फिर धीरे धीरे अपनी चिन को नीचे अपने जंगुलर से टच कर लेना है पूरी तरीके से श्वास लेने के बाद और गले को लॉक करने के बाद। यहां आपको श्वास को अपने शरीर के अंदर रोक के रखना है और जब आप श्वास को रोक रहे हैं उस समय आपको अपना जो ध्यान है वो शरीर के अंदर रखना है और अपने ध्यान को अपने शरीर के हर एक पार्ट तक लेके जाना है। यानी कि आंख बंद करने के बाद जब आप श्वास को रोक रहे हैं तो पहले अपने लंग्स पर, फिर अपने एब्डोमेन पर, फिर अपने दोनों पैरों पर, फिर वापस लेके आइए अपने पेट पर, फिर अपने लंग्स पर, फिर अपने गर्दन पर, फिर अपने फेस पर, उसके बाद अंत में अपने सर, अपने मस्तिष्क पर लेके जाएंगे। तो पूरे तरीके से आप रोक के रखेंगे, ध्यान को पूरे शरीर के अंदर लेके जाएंगे, प्राणवायु को शरीर के अंदर संचालित करेंगे। उसके बाद जब आपको श्वास छोड़नी है तो श्वास छोड़ने के पहले आपको पहले अपनी गर्दन को सीधा करना है। गर्दन को सीधा करने के बाद आपको अपने दाएं हाथ को नीचे ज्ञान मुद्रा में वापस लेके आएंगे। उसके बाद यानी कि जो आपने अपने गले को लॉक किया था उसको धीरे धीरे खोलते हुए आपको श्वास को बाहर छोड़ना है। तो इस तरीके से आपको जालंधर बंद का अभ्यास करना है। दोस्तों ध्यान रखना है कि जालंधर बंद जब आप कर रहे हैं तो आपको झटके से श्वास ना तो लेनी है और ना ही झटके के साथ आपको श्वास छोड़नी है। यानी कि जैसे आप जालंधर बंद लगा रखा है और आप श्वास को नहीं रोक पा रहे हैं, आप ज्यादा देर रोक रहे हैं, उसके बाद आप इस तरीके से आपको श्वास नहीं छोड़नी है। आपको ध्यान रखना है कि जब आपको लग रहा है कि अब आप श्वास को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते हैं, श्वास को ज्यादा देर तक आप नहीं रोक सकते हैं, तो उसके कुछ समय पहले ही आपको धीरे धीरे गर्दन को सीधा करना है और धीरे धीरे हाथ को वापस लेके आना है, फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना है। तो जो प्रक्रिया है वो आपको धीरे धीरे ही करनी है। तो दोस्तों ये हमने आपको बताया जालंधर बंद के बारे में, जिसको कि हम इंग्लिश में नेक लॉक भी कहते हैं। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा कि हमें इसे कब करना है और कितने समय के लिए करना है, कितनी बार करना है। तो दोस्तों जालंधर बंद का अभ्यास आपको सुबह सुबह प्रातःकाल खाली पेट करना है और शुरुआत में आप समय ले सकते हैं। आप 30 सेकंड से श्वास को रोकने का प्रयास करें, यानी कि 30 सेकंड तक आप अपनी श्वास को रोकें, फिर धीरे धीरे आप टाइमिंग को बढ़ाइए, 40 सेकंड कीजिए, 50 सेकंड कीजिए, फिर 1 मिनट तक लेके जाइए, फिर 1.5 मिनट तक, फिर 2 मिनट तक। धीरे धीरे आप समय बढ़ाइए और इसको 1.5 मिनट से 2 मिनट तक करिए। जितनी देर के लिए आप करेंगे उतना ही आपके शरीर में प्राणवायु को संचालित करने का आपको समय मिलेगा। अब आपको कितने राउंड करने हैं इसके, तो दोस्तों आप 3 राउंड से स्टार्ट कीजिए। आपको शुरुआत में 3 बार अभ्यास करना है एक दिन में, सुबह सुबह। अगर आप सुबह सुबह आपके पास समय नहीं है तो शाम को भी आप कर सकते हैं, बट ध्यान रहे जब भी आप इसका अभ्यास करें आपका पेट खाली होना चाहिए, तो आपको इसके ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाएं। जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।